कहा जाता है कि एक बार अगर आपके मुंह से कुछ अल्फाज निकल गए वो कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए बहुत सोच कर बात करनी चाहिए। एक बार फिर माया कहानी में बराह रास्त आपके सामने न्यूज़ वन की पूरी टीम के साथ हाजिर। आज बहुत ही अलग कहानी कुछ इस तरह से है। अलग तो मैं नहीं कहूँगी कि घर घर का किस्सा हो चुका है कि शिकायत करें, हम बातें करें, एक उसकी बात कर दें, फलां की बात करते हैं। क्यों हमारे अंदर इतनी एक आदत हो चुकी है कि हमें कोई ना कोई बात करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब बात होती है एक दो लोगों की, तीन लोगों की, या कुछ गिनती के चंद लोगों की, लेकिन उसमें पूरी दुनिया का इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाता है। हम दूसरों के मामलात में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? और वो बात, एक कहते हैं ना चाइनीज़ विस्पर के बारे में आपने कभी सुना हो, तो वो वही था कि अगर एक बात कोई अगर किसी को कहता है, वो 10 कानों तक जाते जाते वो पता नहीं क्या चीज़ बन जाती है। आज ऐसे ही कुछ कहानी माया कहानी में आ रही हैं। आज एक नहीं बल्कि कई मेहमान होंगे, लेकिन जो कहानी अपनी शेयर करने आ रही हैं उन्होंने हमारी टीम से रब्ता किया। हमारी नंबर्स जो हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया टीम पर, जिसमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब शामिल है, हर जगह वो नंबर अवेलेबल है। इन्होंने भी ऐसे ही जैसे कई लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान में कई शहरों से कॉल्स आ रही हैं, हमें पाकिस्तान से बाहर से बहुत सारे जगहों से कॉल्स आ रही हैं, जिनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और इनके भी कि इन्होंने हम पर भरोसा किया। अब इनकी कहानी, इनका रुख है। तस्वीर के हमेशा होते हैं 3 रुख, लेकिन दूसरी तरफ की कहानी क्या है वो हमें अभी नहीं मालूम। हमें तो अभी पूरी कहानी इनकी तरफ की क्या है वो भी पता करनी है, लेकिन इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा माया कहानी में। अभी हाजिर होते हैं। एक बार फिर माया कहानी में आपको करते खुशामदीद। आप हमारे साथ मौजूद न्यूज़ वन की प्लेटफॉर्म से आज किसकी कहानी है, क्या बात करने आ रही हैं? एक औरत जो काम करती है ना, उसको बहुत सारी जगहों पे अपने आप को साबित करना होता है, और मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं हर उस औरत की बात कर रही हूँ जो प्रोफेशनली घर से बाहर निकलती है, घर में भी काम करती है। चैलेंजेस बहुत होते हैं, ये बात यकीन रखिए। वो लोग, उनके लिए कहना बहुत आसान है, उन ख़वातीन के बारे में, देखो बाहर जा रही है तो देखो काम करती है तो देखो ये होता है तो वो, कहना बहुत आसान है। लेकिन वो ख़वातीन जो घर में बैठ कर काम कर रही हैं, घर से बाहर निकल कर काम कर रही हैं, एफ़र्ट लगा रही हैं, और रोज़ का 1% वो अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आती हैं। उनसे पूछ जाके कोई कि उनका दिन कैसा गुजरा, आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारी मेहमान है मोमल। अस्सलाम वालेकुम मोमल। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत से। तो मोमल, आपकी क्या कहानी है, कहाँ से शुरू करना चाहेंगी, क्या मसला क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। अच्छा, मसले से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जनवरी 26 को एज अ हाउसवाइफ सोचा कि कुछ करूं काम। तो फिर जनवरी 26 2020 की बात कर जी रही हैं? 2020 रिसेंटली जी। तो वर्किंग वुमेन की तरफ आ गई मैं। 9 फरवरी को फेस्टिवल एक करवाया, बहुत अच्छा हुआ। उसके फ़ौरन बाद 28 फेब को मैंने फेस्टिवल करवाया, बहुत अच्छा वो भी हुआ। उसके बाद आपको भी पता है कि लॉकडाउन और कोरोना और ये सब हमारा अभी तक इसमें है वबा में। लेकिन जो मेरा लास्ट फेस्टिवल था उसमें एक ग्रुप आया था, उन्होंने कुछ इश्यूज क्रिएट कर दिए। जैसे कि लाइक उन्होंने पहले तो, आपको भी पता है जब कोई फेस्टिवल या कुछ इस तरह से इवेंट्स होते हैं तो वहाँ फूड स्टॉल्स लगते हैं, तो लोग कचरा भी करते हैं। ठीक है, खाने पीने का। हाँ। अच्छा, फेस्टिवल का मकसद होता है एंजॉयमेंट, लोग आएँ, गेट टुगेदर हों, स्टॉल्स लगते हैं, चीज़ें ख़रीदें, और कवाली नाइट्स भी होती हैं, म्यूजिकल नाइट्स भी की जाती हैं। अच्छा, मेरा जो एम था वो था हुनर को प्रमोट करना। उसमें हम मल्टीपल टैलेंटेड बच्चों को भी बुलाते थे। हुनर क्या है? हुनर जो एक छोटा सा बच्चा है जिसमें एक हुनर है ट्रांसपोर्टेशन की आवाज़ें निकालना। अच्छा। एक बच्ची है जिसकी आवाज़ अच्छी है, वो गाने गा सकती तो है। हुनर कोई मूवमेंट है? जी जी अच्छा, जी हुनर जी कोई मूवमेंट जी है? जी। अच्छा, कोई एनजीओ है? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मूवमेंट है। एक मूवमेंट। अच्छा, ठीक है। उसके अम्ब्रेला के तहत अंदर आप इवेंट्स करते हैं? जी जी जी, अब मैं समझी बात, सही है। तो वो लोग भी आए, उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए। अब सब कुछ बहुत अच्छा सा चला, सब ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे मेरी वॉल पर, फेसबुक वॉल पर लोगों की पिक्चर्स और कमेंट्स आ रहे हैं, एंग्री फेस। ये क्या हुआ? वॉइस नोट पे मेरे पास आना शुरू हुए, तीसरे चौथे लोग उन्हीं के ग्रुप के, कि तुम्हारे खिलाफ ये बातें हो रही हैं। अच्छा, क्या बातें हो रही हैं? इवेंट खत्म होने के बाद, नेक्स्ट डे। अच्छा, कि ये तो अच्छा, मैं यहाँ बताती चलूँ, जहाँ मैं करवाती थी बैंक्वेट वो मेरे जेठ का है। अच्छा। तो मेरे पास एक, कहते हैं ना कि एक एडवांटेज है कि मेरे पास एक जगह है, तो और ये बात पता है सबको। तो वो शुरू हो गया कि ये तो मियाँ बीवी ओन करते हैं, ये तो लोगों से कमा रहे हैं। तो
फेस्टिवल फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं हो जाता। जो हमारे पास जो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और हम किसी को जोर जबरदस्ती से भी नहीं ला रहे। तो आपका मुद्दा क्या है कि वहां पर आपके खिलाफ अगले दिन मैसेजेस आए? जी। तो किसके मैसेज, जानने वालों के मैसेजेस? नहीं, उसी ग्रुप के एक मेंबर है, मैं नाम ले सकती हूँ, जॉइन हैंड्स। नहीं तो कौन है जॉइन हैंड्स, क्या है ये निगत आपा और हिरानिस है, NH के नाम से एक पूरा वो चलाती हैं प्लेटफॉर्म। ओके, सोशल मीडिया पे है? सोशल मीडिया पे भी हैं और वैसे भी ये काम कर रही हैं। वैसे भी काम जी, लोगों जॉइन हैंड्स के जी, नाम जॉइन से। ठीक है, हैंड्स निगत एंड हिरा। क्योंकि आप याद रखिएगा, मोमल नाम बताया। जी बिल्कुल। मोमल के आप जब किसी का नाम लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उनसे भी राब्ता करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए हर एक की एक इज्जत नफ्स है, उसको हम मजबूर नहीं करना चाहते। आप भी मेहमान हैं और अगर उनसे राब्ता करेंगे तो वो भी हमारे मेहमान बनना पसंद करें तो। बिल्कुल, मेरी उनसे कोई ऐसी लड़ाई नहीं, लेकिन अगर कोई काम करना चाह रहा है, ये जो ऑन एयर आ रही है तस्वीरें, अच्छा ठीक है जी बिल्कुल, ये निगत आप अगर कोई काम करना चाह रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करो। वो नई आई हुई है, वो जनवरी में उसने सोचा, फरवरी में वो आई है। ठीक है, आप उसका सहारा बनो, ना कि आप दूसरे दिन लोगों को बोलना शुरू कर दो कि मियाँ बीवी कमा रहे हैं, इनका बैंक्वेट है, इनकी वॉल पे जाके जो पिक्चर्स हैं सब डाउनलोड कर दो। ये आपको किसी ने कहा कि ये लोग कर रहे हैं या आपको कंफर्म है कि ये लोग कर रहे हैं? इनकी वॉइस नोट है मेरे पास। हाँ, वॉइस नोट्स हैं इनके, निगत आपा के, हिरानिस के। अच्छा, और इसमें आपने दिए हैं वॉइस नोट्स? आप चाहती हैं कि वॉइस नोट्स? जी जी बिल्कुल, चलवाइए। लेकिन अच्छा, मैं पहले वॉइस नोट से पहले एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी टीम से। क्या आपने निगत जी और हिरा जो हैं उनसे भी आपने कोई राब्ता किया है? ओके ओके, तो ओके गुड, सो वी हैव एवरीबॉडी इन द लूप। तो अगर आप सुनाना चाहते सुना सकते हैं ऑडियो जी। अच्छा है ना, ये जो हुनरमंद फेस्टिवल का जो भी है, ये जो मोमल है वो ओन करती हैं। ठीक है, मोमल और अदनान ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, और जो बैंक्वेट है वो भी ये ओन करते हैं, इनका है, और इन्होंने ही ये सारा जो है तो ऑर्गेनाइज किया है और इन्हीं का ही पेज है। तो आप उस पे ही पोस्ट डालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे कोई और अप्रोच उनके पास अप्रोच करने का कोई हमारे पास कोई तरीका नहीं कि उनको हम कैसे अप्रोच करें। हमने उनको बहुत पहले भी बताया था बट वो नहीं सुनते। तो जब तक आप लोग डालेंगे नहीं, अच्छे तरीके से बात कीजिए, एग्रेसिव होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है अपनी पोस्ट पे, बट मैसेज अपना ज़रूर कन्वे कीजिए कि दूसरे लोग जो है इसमें ना फंसें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा ओके, किसको कह रही हैं ये अपने ग्रुप पे वॉइस नोट भेज रही हैं, भेज मतलब रही जो हैं? बहुत सारे इनके मेंबर्स जो मेरे पास आए थे 13 स्टॉल होल्डर्स। तो उसमें तो इन्होंने बड़ा उसमें क्लियरली बड़े अदब से बोला कि इनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो सकता, तो इसमें कोई बुराई क्या है? कांटेक्ट क्यों नहीं हो सकता? जब मेरा 9 फरवरी को एक फेस्टिवल हुआ, जब मैंने निगत आपा को बोला कि आप आइए, वो नहीं आ सकती तो उन्होंने एक वीडियो बना के भेजी। कांटेक्ट नंबर है मेरा, वो मुझसे बात कर सकती थी। चलो अगर नहीं, मैं सिर्फ अपनी उसके लिए कि अगर नहीं किया सही, तो इसमें उनकी चॉइस है कि अगर नहीं किया भाई, ठीक है नहीं किया, लेकिन उन्हीं के साथ जो हिरा होती हैं वो कहते, उनके भी नोट हैं, वो उनका सुनिए कि आप लोग उसकी वॉल पे जाएं, जब ये नेक्स्ट इवेंट करेगी तो हम उसको कलरफुल कर देंगे इनके वॉल पे जाके। तो कलरफुल क्या करेंगे आप? ऐसा माया, जब एंड ख़त्म हो जाता है तो लोग कचरा भी फेंक रहे होते हैं खाने पीने का, क्योंकि हमारा लाइव फूड का एक सेक्शन अलग था। कलरफुल वॉल को कर देंगे जी? कौन सी वॉल को? मेरे फेसबुक की वॉल जो हमारा है उसकी कर देंगी, वो मतलब गंदा कर देंगे उधर जाके। तो इतनी जल्दी अगर मैंने दूसरा अटेम्प्ट करा है फेस्टिवल, तो आप खुद कह रही हो कि मैंने इनका फर्स्ट फेस्टिवल देखा जब भी मैं इनके पास गई। ओके, तो इट्स मीन मेरा फर्स्ट अच्छा हुआ। और आपकी शिकायत क्या है एग्जैक्टली मोमल? मेरी शिकायत सिर्फ ये है कि नए लोगों को आप अप्रिशिएट करो, उनके साथ दो, ना कि उनको आप एकदम बिल्कुल ख़त्म पे ला दो कि ये गलत कर रहे हो। आपके पास इसका सबूत है कि उन्होंने ये कहा है कि आप गलत कर रही हैं? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो मेरा साथ नहीं दे रही। वो सिर्फ ये कह रही हैं अपने लोगों से कि हाँ ये मियाँ बीवी गलत कर रहे हैं। आप जैसे अभी सुना कि ओन करते हैं बैंक्वेट, और इसकी वॉल पे जाके जिसके पास जो बैंक्वेट ओन करते हैं, तो इसमें आपको लगता है कि बुराई है कोई करना? नहीं, आप तो करते हो ना, आपके घर का है। बिल्कुल, बुराई तो इसमें नहीं है। वही मैंने कहा ना, एक जगह मेरे पास है, मैंने फायदा उठाया। घर बैठी औरत, ऑब्वियसली इट्स आपका हक है, पूरा आपकी जगह, आप इस्तेमाल करें। और इसी तरह मेरे पास और भी मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट आए, तो वो ऐसे नहीं आ गए। अगर वो हिरा का एक नोट है, वो सुनिएगा कि शादी का प्रोग्राम लग रहा था, कवालियाँ चल रही थी,
तो कव्वालियों से दिमाग में लग रही थी आवाज़। तो माया, कव्वाली तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं सूफ़ी ब्रदर्स जितने भी हमारे सबको पसंद करती हूँ। इस अगर एक जगह मेरी कव्वाली चल रही थी तो आप ये देखें कि मैंने लाइव कॉन्सर्ट भी तो करवाया था, हुनर जो मैं प्रमोट कर रही हूँ। ओके, आपकी ये शिकायत है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा। उन्हीं के लोगों को वो कह रही हैं कि आप जाके इसकी वॉल पे बुरा बोलो, तस्वीरें लगाओ। ये कौन बोल रहा है? हीरा और इसका निगत। सबूत है आपके पास? बिल्कुल कि जाके बुरा बोलो। जी। अच्छा, है ऐसा कोई ऑडियो है? वो कह रहे हैं ऐसा ऑडियो तो हमारे पास नहीं, हीरा के वॉइस पे देखें है, हीरा की वॉइस में कह रही है एक ऑडियो है कि जिस पर वॉल उन्होंने में कहा इनके है कलर कि- करेंगे पूरा, जिसमें आपके खिलाफ बोला है जी, जी, कि जी। जाके इसको बुरा बोलो। हाँ। अच्छा, अभी तक क्योंकि मुझे पर्सनली निगत की ऑडियो में कोई बुराई नजर नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई बहुत अदब से जाके आप लिखे, हमारा कोई रब्ता नहीं है। अच्छा, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है मोहन, क्योंकि आप नए आए हो प्रोफेशन में, तो इंसान एक्सपेक्ट करता है कि पुराने लोग हमारा साथ देंगे। अच्छा, बड़ी उसकी बात है, हर कोई साथ नहीं भी देता, बिल्कुल। और दैट्स फाइन, यू नो, इट्स बिजनेस। जब तक ब्रूटल नहीं होगा, जब तक हार्डकोर नहीं होगा, जब तक आप सीखोगे नहीं। अगर एक इंसान जिसकी जिंदगी में सिर्फ सक्सेस रही, मैं आपसे ही पूछती हूँ और मैं सुनने वालों से भी, देखने वालों से भी पूछती हूँ, एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं रही और उसकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज नहीं रहा, लेकिन वो सक्सेसफुल है, आप उसकी स्टोरी सुनोगे या आप उसकी स्टोरी सुनोगे जिसने पत्थर तोड़ तोड़ के, पहाड़ खोद खोद के रास्ते बनाए और उसके बाद जाकर वो हर दिन हार कर जीतता था? उसकी सक्सेस स्टोरी सुनोगे? किसकी सुनोगे? पत्थर वाले पत्थर वाले की। जब तक मुश्किल नहीं आएगी, चैलेंजेस नहीं आएंगी, वो सक्सेस स्टोरी नहीं बनेगी। फूलों पर बैठकर, हवा के मैजिक कारपेट पे घूमकर तो सक्सेस किसी को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अभी तक मुझे कोई ऐसा सच मौजू नजर नहीं आया। हाँ, शिकायत आपकी ये अजीब, ये मुझे फिर भी लग रही है कि उन्होंने कहा कि इसकी वॉल पर जाकर इसको Colourful बुरा भला लिखो। हाँ, कलरफुल कर दो पूरी वॉल को। अच्छा, अब कलरफुल टेक्निकली उनको नहीं पकड़ा जा सकता इस बात से। हाँ, लेकिन अगर आप देखें ना, तो जैसे आपके पास जो तस्वीरें हैं, अपने जो मेंबर्स उनसे कह रही हैं, हाँ। और जो कमेंट्स हैं वो आप लोग रखें अपने पास सेफ। अच्छा, पूरा है ये। ओके, ये है उस ऑडियो में जो आपने जी, मैंने जी, आपसे जी, शेयर जी, किया। जी, जी। ठीक है, क्या हम यहाँ पे छोटा सा वक्फा ले सकते हैं ताकि हम उसी ऑडियो को भी हम प्ले कर सकें, क्योंकि वो कह रही है कि उन्होंने दी है, ताकि हम हर तरह की चीज़ को लेकर चलें। अगर उनकी कोई शिकायत है तो हम बात कर लेते हैं दूसरी तरफ से, उनसे भी कुछ क्लियर कर लेंगे और पता चल जाएगा कि भाई तस्वीर के हर तरह का रुख है, हर तरह की कहानी है। आपकी बेसिक शिकायत सिर्फ यही है कि उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं दी। बिल्कुल, और उनके जो लोग थे ना माया, अब वो मेरे पास आ रहे हैं। ये बात नहीं आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं कि वो लोग गलत हैं, वो हमसे भी चीज़ें लेते हैं। अभी भी रिसेंटली एक एग्जीबिशन करवाई है उन्होंने 25 को, तो उस पर भी वो जो मास्क और ग्लव्स है ना, वो उन्होंने कहा है कि हमसे लें 200 रुपये का और इतने का, मतलब अगर कोई आपका गेस्ट आता है तो मतलब बहुत से ऐसे भी आया, और लोग अब मेरे पास आ रहे हैं कि आप गलती, हमसे गलती हो गई, आप अब सही है। अच्छी चीज़ है, ये तो अच्छी बात है, ये तो तो- अच्छी बात है अगर आपके पास लोग आ रहे हैं। एंड आई वुड लाइक कि अगर अभी टाइम है ब्रेक में जाने से, बताइएगा प्लीज़ ज़रा मुझे। जी, ब्रेक पे जाएंगे जी, बहुत शुक्रिया। छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अभी हम आते हैं मोमल की शिकायत। जॉइन हैंड्स के जो लीडर्स हैं, जो सीईओज हैं, जी, जो उनके फाउंडर्स हैं, उनसे शिकायत ये है कि भाई उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, उनसे भी जवाब ले लेंगे। उनकी शिकायत ये है कि उन्होंने लोगों को उनके हवाले से बुरा भला कहा। इनका ये भी एक इल्ज़ाम है, कि इनके लोग हमारे पास आ रहे हैं। अब ये मामला क्या है, हर तरफ के लोगों को लेकर साथ चलना है। सबसे बात करेंगे सफ़े के बाद, हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। बराह रास्त आप माया कहानी में हमारे साथ हैं। मोमल हमारे साथ मौजूद हैं। इनका अपना एक ग्रुप है जो ये चला रही हैं हुनरमंद के नाम से, और साथ साथ जो एक और ग्रुप है जॉइन हैंड्स, उनके हवाले से उनको कुछ शिकायत हैं जो अब तक मैं समझी हूँ। वो शिकायत बात करने से बात बनती है। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ निगत और हिरा मौजूद हैं लाइव इस शो पर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम माया एंड मिस मोमल, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने माया कहानी को पे भरोसा किया और आप लोगों ने रजामंदी के साथ आप लोग आ गए इस शो पर। जी बताइए, थोड़ा बहुत आप क्या शो देख रही थी?
नज़र पड़ी आपकी निकत और हिरा? आप लोगों ने प्रोग्राम देखा? जी बिल्कुल, थोड़ा सा देखा। मैं यहाँ पे यही मैंने बल्कि अपना वॉइस नोट भी सुना हाँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं निखत महमूद और हिरा अनीस जॉइंट हैंड्स विद एनएनएच, हम लोग जो है तो एक ग्रुप को रन कर रहे हैं जो कि जिसके कि बहुत सारे मेंबर्स हैं, Yeah. हजारों हजारों के वो लोग हैं, सारे पाकिस्तान के वो हुनरमंद लोग हैं जो कि अपने घरों से अपना काम जो है अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल। जिनका गुजर बसर ऑनलाइन काम में और जो है जो डिफरेंट एग्जीबिशंस होती हैं उस पे होता है। ओके। मिस मोमल ने मैंने मिस मोमल को कभी देखा नहीं था, मैंने फेसबुक पे इनका देखा, हुनरमंद, तो जो लफ्ज है ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इनको अप्रिशिएट किया। मैं इनको नहीं जानती थी, अच्छा। बट ये मुझे जानती थी, मे बी इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि आपा आप मेरे प्रोग्राम में आइए, तो मैंने कहा मेरी जैसे कमिटमेंट्स होती हैं बहुत ज्यादा, तो मैं नहीं आई। जी जी, आप बोलते रहिए। सेकेंड टाइम जब इन्होंने की एग्जीबिशन, तो हमने कहा इतनी जल्दी नहीं कीजिए। कहने लगी नहीं, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है पहले से, पहली वाली एग्जीबिशन से, तो सेकंड वाली इस वजह से मैं 28 को कर रही हूँ। हमने कहा ठीक है। इन्होंने हमारे ग्रुप को डिस्काउंट भी ऑफर किया और हमारा जो है तो एक्चुअली हम लोग तकरीबन 2,500-3 हज़ार ऐसी खवातीनो हजरात हमारे पास हैं जो कि अपने घरों से अपना, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अपने काम करते हैं और एग्जीबिशंस लगाते हैं। इन्होंने हमें अप्रोच पे तकरीबन 13 स्टॉल्स हमारे लोगों ने लगाए जो कि फूड के भी थे और दूसरी चीज़ों, कपड़ों के भी हैं, ज्वेलरी के भी हैं, क्राफ्ट्स भी थे। अच्छा। और खाने के डिफरेंट स्टॉल्स थे। जी जी, वो तो मुझे बता चुकी हैं, लेकिन इनकी शिकायत जो थी वहां से आते हैं ताकि वक्त भी हमारे पास, आपको पता है बराह रास्त प्रोग्राम। जी माया, मैं उसी तरह आ रही हूँ। माया ने, सॉरी, आई एम सॉरी माया, मैं उसी तरह आ रही हूँ कि जो एग्जीबिशन होती है उसमें ये होता है कि फुटफॉल बहुत जरूरी होता है। जब लोग आपको पे करके स्टॉल लगाते हैं तो वो बेचारों का गुजर बसर इसी पे होता है कि उनसे कोई लोग आके शॉपिंग करें। दैट वाज जस्ट लाइक फैशन शो कह लें, कवाली नाइट कह लीजिए, इस तरह की चीजें थी। कोई भी नहीं आया। मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आई वॉज देयर विद माई मेंबर्स। मैंने कहा मिस मोमल, इतना फुटफॉल, और दूसरा ये कि जो आपके गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी आपने जो खाने का इंतजाम किया कहीं और से किया है, वरना फेस्टिवल्स का ये होता है कि जो वहां पे फूड का स्टॉल लगाते हैं उन्हीं से चीज खरीद के खाई जाती है कि उनकी सेल हो सके, क्योंकि फूड वालों सबसे ज्यादा फूड का नुकसान होता है जिनके स्टॉल्स होते हैं, क्योंकि उनका खाना जाया हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये वो खवातीन होती हैं जो कि अपने घरों से काम कर रही होती है, अपने घरों को सपोर्ट कर रही होती हैं। तो ये सब आपने मोमल को, कतकलामी माजरत, जो ये सब आपने मोमल को बताया और समझाया उस इवेंट के बाद? हाँ, ये पूछने से इन्होंने मुझे बताया, ये बोला पूछो। वही मैंने इनको कहा। आपा आपने मुझसे ये बातें तो नहीं की, आप मेरी बात सुनिएगा पहले, आपने बात कमल होनी दीजिए प्लीज प्लीज। मैंने इनसे ये कहा, इनके हस्बैंड से भी वहीं पे थे, मैंने उनसे कहा देखें प्लीज, जो खाने वाले स्टॉल के जो लोग हैं उनको एटलीस्ट 50% जो आपने उनसे पे उन्होंने किया है स्टॉल के चार्जेस, वो उनको वापस कर दीजिए, क्योंकि उनका डबल नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता आपा। मैं नेक्स्ट डे भी इनको ये मैसेज करती रही कि मैंने कहा देखें उनसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। आपा आप बहुत बड़ी हैं और मेरे लिए अदब के बराबर है, लेकिन आप इस तरह से बात नहीं करें कि आपने नेक्स्ट डे भी बोला और फर्स्ट डे भी बोला, ये मुनासिब नहीं देता आपको भी। आप वही बात करें जो आपने करी है। और जहाँ तक आप गेस्ट की बात कर रही हैं, तो जो हमारे माया सेलिब्रिटीज़ गेस्ट आते हैं उनके लिए हमने रिफ़्रेशमेंट जो घर से मेरे बना हुआ था वही रखा, उसकी भी सब प्रूव है। हाँ, जो स्टॉल्स वाले थे और जो फुटबॉल आ रहे थे, जो लोग आ रहे थे, वो ही खाना पीना ले रहे थे। आप थोड़ी बात को बिल्कुल सीधा बताएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए माया, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता है मैं इस फील्ड में नई नहीं हूँ, मुझे काफ़ी अरसा हो गया। और दूसरा ये है कि दैट वाज नॉट फॉर मी, दैट वाज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और हर उस औरत को, हर उस मर्द को मैं सपोर्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, और मेड इन पाकिस्तान को मैं प्रमोट करती हूँ। और ये सबको पता है, ये पाकिस्तान की सारी मीडिया को पता है, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के लोगों को भी पता है। आप पता कि
आपा उनको प्रमोट करती हैं। और जी अभी जो एग्जीबिशन की आप बात कर रही थी कि 26 को भी हमने, अभी 25 को भी हमने एग्जीबिशन की, जी अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड दैट एग्जीबिशन, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। हमारे पास लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे थे। अच्छा, तो मैं हम लोग फिर वो निकल जाते हैं टॉपिक, क्योंकि लाइव का शो है निगत, बहुत जल्दी टाइम निकल जाएगा। मुझे आप ये कह रही हैं कि इन्होंने ये बातें आपको नहीं समझाई जो ये आज कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप पूछिए, अगर नहीं कही तो फिर क्या कहा आप यही बताइए, आपने मुझसे क्या ऐसी बात बोली? आप ये बोलिए, आपने बेस्ट ऑफ लक का मुझे सुबह मैसेज किया 28 की, वो मेरे पास है, बिल्कुल आपने किया। मैंने आपको उस पर रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं भी मसरूफ हो गई थी, और आपको पता है 3:30 बजे मैं बैंक्वेट से रात को आई थी। आपने वॉइस नोट भी भेजा कि बेटा तुम थक गई होगी। ये सब बातें ही जब आप फेस्टिवल से चले गई, उसके बाद मेरा और आपका कोई राब्ता नहीं हुआ। आप ये बात माने? देखिए, मैं गलत बयानी से काम नहीं ले रही, मेरा इसमें कोई भी वो नहीं था। मैं उन लोगों के लिए खड़ी थी और मैं उन लोगों के लिए काम कर रही हूँ जो कि पाकिस्तान के गरीब अवाम है। बिल्कुल आपा, मैं भी उसी अवाम का हिस्सा हूँ। और आपने जहाँ अपने ग्रुप में ये बात चलाई कि अब जो है इस तरह का अगर ये कोई इवेंट करेगी तो फिर सब एहतियात करें, और हिरा का बाकायदा एक नोट है कि इसकी वॉल पे जाके वो सारी तस्वीरें और कमेंट्स आप कलरफुल कर देंगे, तो ये बात थोड़ा सा आप रखें। हाँ बिल्कुल मोमन, हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं। इसकी मैं आपको क्लियर मैं बताऊं कि एक्चुअली हमने बोला क्या था, जब कोई भी ऑनलाइन काम कर रहा होता है तो ये एक कस्टमर का हक है कि वो ऑनलाइन पेज पे जाके रिव्यू करे, ठीक है। जब हमारे मेंबर्स ने वापस आके शिकायत की हमसे और ये कहा कि आपा वहाँ फुटफॉल नहीं था, वो लोग अपने सेलिब्रिटीज के पीछे या आपके एमएनएज एमपीएज आ रहे थे, उनको एंटरटेन कर रहे थे, हमारे पास तो कोई परचेज करने कोई चीज आ ही नहीं रहा था। देखें हिरा, आपके पास ये आई थी फीडबैक? आपके पास कोई इस तरह का कोई मैसेज, कोई ऑडियो है, कोई सबूत है जिस पे ये फीडबैक आई हो? हम लोग वहीं पे थे। बिल्कुल, मेरे पास ये इनकी चैट्स मौजूद हैं, जो हमारे मेंबर्स का एक ग्रुप बना लेते हैं हम, मेरे पास वो सारी चीजें मौजूद हैं माया। और माया देखें एक बात कि जब हम अपने वेंडर्स को इकट्ठा करके किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हम ये हरगिज नहीं बोलते कि वहां लड़ना शुरू कर दें या वहां उनके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दें। लोग मेंबर्स वहीं अग्रेसिव हो गए थे, लेकिन जैसे मोमल की इज्जत है वैसे हमें भी उनकी इज्जत बहुत प्यारी है। हमने कहा नहीं, सेपरेट ग्रुप पे बात करेंगे और मोमल से पर्सनली बात करेंगे। तो उसी इवेंट पे ही लोगों ने जो है वो रिएक्शन देना शुरू कर दिया था? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मोमल वहाँ बिजी थी, ऑब्वियसली इनके गेस्ट आ रहे थे, वहाँ फुटफॉल 0% था, किसी एक वेंडर की भी कोई चीज सेल आउट नहीं हुई थी। अभी जैसे आपके सामने इन्होंने बोला कि मैं हुनर को प्रमोट कर रही थी, देखें अगर ये हुनर को प्रमोट कर रही थी तो इन्होंने स्टॉल्स क्यों लगाए? हमारे मेंबर्स तो बिल्कुल, और मेंबर्स तो होप के साथ आए थे कि हमारी कुछ नहीं तो अच्छा, अगर हम वो जॉइन हैंड्स के भी लोग थे जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए थे हुनरमंद में? 13 जी 30 स्टॉल्स थे जॉइन हैंड्स के मेंबर्स के। और ये उनकी शिकायतें थी कि वहां पर हमारे साथ जो है वो हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो नहीं आए, ये उन्होंने कहा है आपसे? एक्सपेक्टेड नहीं माया, 0% रिजल्ट है, देयर वाज नो फुटफॉल एट ऑल। कोई एग्जीबिशन देखने के लिए आया ही नहीं। पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स लगवाइए, फुटबॉल का भी पता चल जाएगा। और जो गेस्ट आए थे क्या वो स्टॉल्स पे नहीं गए? नहीं माया, और अगर हम बहुत एग्जीबिशन करते हैं पर्सनल, हम लोग खुद भी ऑनलाइन काम से हमने अपनी जिंदगी का आगाज किया है। एग्जीबिशंस मैं खुद भी करती आई हूँ, एग्जीबिशन हमने इंटरनेशनली भी की हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी करते हैं तो ये हमारा राइट है कि हमने पे किया है, हम ऑर्गेनाइजर को शिकायत करें और उनकी वॉल पे फिर हम रिव्यू देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं हिरा, छोटा सा वक्फा लेते हैं। जो चीजें आपके पास, जो कंप्लेंट्स आई हैं, अगर आपके पास कोई ऑडियो या ऐसा की कुछ हो, आप जल्दी से हमारी टीम को भेजिए, हम फटाफट वक्फे के बाद आते हैं, हमारे साथ रहेगा। अभी हर चीज हर तरह से सामने लेकर आते हैं और फिर आवाम पे छोड़ते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा माया कहानी में। विल बी राइट बैक।
अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बड़ा कम है, हम लाइव की वजह से ज़रा सा हमारे हाथ बंधे होते हैं। वक्त पे जाने से पहले हिरा ने कहा था कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने मोमल के इवेंट को लेकर बहुत कंप्लेंट्स की हैं। मोमल ने कहा था मेरे पास ऐसे लोगों के जो हैं वो कि फुटफॉल नहीं थी। निकत जी ने बोला कि फुटफॉल कोई नहीं था, तो मोमल ने कहा कि आप तस्वीरें दिखा दें। आइए हम सबको एक साथ फिर कॉल पे लेते हैं और हम दिखाते हैं कि क्या आया उस इवेंट में जो हुनरमंद के अम्ब्रेला के अंडर हुआ था, क्या उस पर कोई फुटफॉल थी या नहीं। दिखाइए जनाब। अच्छा ओके, ये आप ही उसी इवेंट की तस्वीरें हैं जी। ये आप पीछे बैकग्राउंड में देखें, क्या 0% फुटबॉल है? ये हमारे डिज़ाइनर शॉपिंग करते हुए, ये शेफरीदा स्टॉल्स पे जाते हुए, ये कवाली नाइट जो चल रहा था, परफॉर्म्स हो रहा था, तो 0 है। ये स्टॉल होल्डर्स हैं हमारी, ये भी स्टॉल होल्डर्स हैं। ये हमारे हुनर है इस बच्चे में, बैंड है इसका उमर। ओके। ये सूफी ब्रदर्स, ये शेफ़ मेहंदी, शेफ़ रिदा, ये सर्टिफिकेट्स के लिए ऊपर स्टेज पर आए थे। ये फातिमा जहरा, इनमें हुनर है आवाज़ का। ये नात ख्वाह है हमारी। ओके। ये एक और बैंड। ओके। ये सरसई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर निखत और ये इनके हाथों में देख लें आप, अगर इन्होंने शॉपिंग और कुछ नहीं करा तो इनके हैंड्स में जो बैग्स हैं वो क्या निखत क्या जी बात कर सकती जी 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 हूँ? निखत आप बिल्कुल ऑन एयर हैं जी, बोलिए। स्टॉल्स वालों के पास जो पिक्चर्स ये दिखा रही हैं मिस मोमल, वो जो है स्टेज की हैं। इन्होंने बहुत सारे गेस्ट बुलाए हुए थे, इनके बहुत सारे लोग थे, उनको हम मानते हैं कि इन्होंने अपने गेस्ट बुलाए हुए थे, उनके लिए अलग से जगह थी। लेकिन जिन लोगों ने स्टॉल लगाए थे, जो लोग अपने काम को डिस्प्ले कर रहे थे, उनके लिए कोई बंदा खरीदार नहीं था वहां पे। और जो कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में जो गिफ्ट्स हैं, जो बैग्स हैं, बैग्स जो हैं, दैट वाज गिव अवे, जो गिवन बाय देम। ठीक है, इन्होंने जो अपने लोगों को जो तो गिव अवे निखत किए हैं, अगर यूं करिए, बात कर रहे हैं आपकी, यूं कहिए कि फुटफॉल थी लेकिन सेल्स नहीं हुई। नहीं नहीं, फुटफॉल देखिए फुटफॉल भी नहीं था। उसे कहते हैं, फुटफॉल उसे कहते हैं जबकि आपके एनवायरनमेंट में आपने आसपास के लोगों को बुलाया हो जो कि शॉपिंग की गरज से आ रहे हो, जो आपके गेस्ट आए हुए हैं जिनको कि आपने वीआईपी प्रोटोकॉल में लेके आ रहे हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल में लेके जा रहे हैं। दे आर सिर्फ वो स्टेज पे आए, स्टेज पे उन्होंने तकरीर की। आपको भी माया, आप भी कितने प्रोग्राम्स में माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बिल्कुल आती रही, बिल्कुल आती, तो बिल्कुल आती। आप चाहती हैं और आपको पता है कि वो जो गेस्ट होते हैं वो तो स्टेज पे जाते हैं और शायद एक स्टॉल पे वो जाके पिक्चर के लिए वो होती है, बाइंग नहीं हुई है। वरना हमारा मोमल से कोई ऐसी बात नहीं, हम तो हर एग्जिबिटर को अप्रिशिएट करते हैं कि ये लोग अच्छी बात है। हमारे साथ निगत जी एक कॉल पे भी खातून है, अगर आप इजाजत दें, वक्त बड़ा कम है लेकिन वो भी कॉल पर एक है। कौन है मुझे मालूम नहीं है जी, दीजिएगा। किसी कॉल है, कौन है कॉल पर जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आवाज़ नहीं आ रही फ्लोर पे जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मुझे नहीं आ रही आवाज़। प्लीज़ ज़रा ऑडियो बढ़ा दीजिएगा कॉल की जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? मैं हिना बात कर रही हूँ, हिना हुसैन। हिना हुसैन, आपको आवाज़ आ रही है निगत हिना हुसैन की? एक मिनट माया, मैं थोड़ी सी आपको बात थोड़ी सी बता दूं। जो मिस हिना हुसैन हैं, उनको हमने अपने ग्रुप में से इसीलिए निकाला है कि ये जो है तो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती हैं। और इन्होंने रिसेंटली हमारा जो एक एग्जीबिशन हो रही थी जिसका कि ये कह रही हैं कि तो हमने ये कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ये SOPs थे कोविड की वजह से कि आपने ग्लव्स। अच्छा, इनको सिर्फ सुन लूँ मैं, क्योंकि इन्होंने ये कॉल पर आई हैं। अगर इजाज़त दें आप, अगर सिर्फ इजाज़त देते, मैं सिर्फ सुन लूँ, सिर्फ सुन लूँ। क्या हिना नाम है, हिरा नाम है? हिना, हिना। अच्छा जी, हिना फरमाइए। जी बिल्कुल, मेरी हिरा से थोड़ी सी हुई थी। बात ये थी कि जब मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट बताती हूँ कि मैं जब हमारे सारा के इवेंट का हुआ तो हिरा ने स्टेटस डाला, ठीक है। मैंने हिरा को बोला कि मैं भी ये इवेंट करती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, 2000 रुपीज देने, ठीक है। अब उस 2000 में हमें हर चीज 11th आवर पे पता चली। अब रात में कल इवेंट है, मैं 103 बुखार में अपना पूरा लोगो वगैरह बना के जल्दी जल्दी हर चीज भेज रही हूँ। मैंने पेनाफ्लेक्स और हर चीज बना ली, ठीक है। उसके बाद 11th आवर पे बोला जाता है कि जी आप लोगों ने मार्केटिंग नहीं करी है। तो क्या ये इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम नहीं है मार्केटिंग करना? क्या सिर्फ ये उनका काम है कि वो पैसों की डिमांड करें कि आप जल्द से जल्द हमारे अकाउंट में पैसे डलवा दें? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने अपने सारे कस्टमर्स को बोला था कि आप लोग
ये इस तरह से पूरे SOPs के साथ आइएगा। देखें, क्योंकि मैं हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स और मास्क अपने पास भी रखूंगी, लेकिन आप लोग भी आइएगा। लेकिन फिर मेरी बात हुई कि जब मैंने ये सुना कि जो है वो 200 या 300 का ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, तो मैंने कहा अगर कस्टमर 600 रुपये या जो भी है वो अमाउंट वहाँ खर्च कर देगा, तो आप मुझे ये बताएं कि वो तो वहीं से चला जाएगा। समझ रही हैं आप मेरी बात? मैं समझ रही हूँ। तो जब आपने इनके सामने ये सारी चीज़ें रखी तो आपको क्या रिस्पॉन्स क्या मिला? मुझे देखें, हार्श मैं भी हुई और मैंने ये सोचा कि मैं हिरा से 2-3 दिन बाद अपोलोजाइज करूंगी, क्योंकि मुझे हिरा का जो रवैया है ना वो बहुत बॉसी है। मैं यानी मेरे फिर मुझे क्या हुआ, मुझे ग्रुप से निकाल दिया। मैंने बोला मुझे नहीं करना ये इवेंट, क्योंकि कल इवेंट है। अगर मुझे रात के पहर बताया जा रहा है कि हमने मार्केटिंग खुद करनी है और सब कुछ खुद करना है, और तो ये कोई तरीका नहीं होता कि इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम होता है कि वो मार्केटिंग खुद करे। ठीक है, ये तो एक लॉजिकल, ये मैं हाल से हर किसी के समझ में आने वाली बात है। ठीक है, तो आपने जब आपने सोचा कि मैं अपोलोजाइज करूंगी, फिर आपका राब्ता हुआ हिरा से? फिर नहीं, मैंने राब्ता करने की नौबत नहीं आई। उस पर जल्दी पे तेल का काम, भाई मुझे सारे ग्रुप से निकाल दिया। तो मैंने हिरा को बोला कि आप मुझे जब चाहे बेइज्जत कर दें और जब चाहे आप किसी को भी बेइज्जत कर दें, ग्रुप से निकाल देती हैं। आप बोलती हैं कि जी ग्रुप में हमारी बातें सुनने के लिए बैठे हुए हैं। निघत क्या कहना चाहेंगी? आखिरी 1 मिनट जी। देखिए माया, एक तो ये बात है ना कि कोई देखिए SOPs हैं। आपको ग्लव्स, मास्क आपकी जान के लिए, हमारी जान के लिए, हमारे प्यारों के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर ये हमने कहा है लास्ट मोमेंट पे, ये तो आपको खुद भी नहीं, मैं मार्केटिंग की बात कर रही हूँ, मैं मार्केटिंग की भी बात कर रही हूँ। आप और से मेरी बात मार्केटिंग जो है तो वो सारी हमने की हुई थी। जो अभी की एग्जीबिशन, अभी जो नहीं, मैंने तो नहीं देखा कहाँ मार्केटिंग की हुई थी। ओके, क्या ऐसी कोई ऑडियो है हमारे पास जिसमें किसी ने इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ माशाल्लाह 4 जिम्मेदार प्रोफेशनल औरतें हैं, आखिरी चंद मिनट, 1 मिनट रह गए मेरे पास, किसी ने ऐसी मौके पे किसी ने ऐसा कहा है कि कोरोना को इग्नोर करेंगे हम, या कोरोना को गैर जिम्मेदारी के साथ? नहीं, बिल्कुल माया आप ही की बात। मेरे पास एक ऑडियो है मेरी टीम के पास। ठीक है, जरा चलाइएगा, और मुझे नहीं पता किसकी ऑडियो, लेकिन चलाइएगा। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैंने सब लोगों के मैसेज पढ़े, सब लोगों के जो है तो वॉइस मैसेजेस मैंने सुने, और आप लोगों से बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी भी आप लोगों के पास पिक्चर्स हैं, जो वीडियोस आप लोगों ने बनाई हैं, वो सेफ रखिएगा कि इनका जब नेक्स्ट इवेंट आएगा उसमें हम ज़रूर जो है कमेंट और प्रूफ के साथ चीज़ें डालेंगे। जी देखो अनम, मैं एक बात बोलूँ, जब अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है ना, तो उसमें कोई दिन मायने नहीं रखता कि कौन सा जुम्मा है या इतवार है या थर्सडे है, तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। एग्जीबिशन अच्छी लगती है। एग्जीबिशन को कोई फंक्शन बना दिया जाता है तो वो फिर एग्जीबिशन नहीं रहती, उसमें फिर आपकी परचेजिंग ख़त्म हो जाती है। जब एंटरटेनमेंट उसके अंदर डाली जाती है ना, तो एग्जीबिशन का पर्पस ही ख़त्म हो जाता है। बेसिकली एग्जीबिशन की तरह की जाए जैसे सार्क ऑर्गेनाइज होता है मैरिट होटल में। नो डाउट वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसमें बहुत सेलेक्टेड कैटेगरीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। वो लोग ऐसे नहीं लेते वेंडर्स को। 20,000 रुपये टू मच अमाउंट होती है। उसका एंट्री टिकट 1000 का होता है, लेकिन वहाँ से लाखों रुपए की परचेजिंग होती है। लाखों रुपए की परचेजिंग करके लोग निकलते हैं। वो टोटल 4 घंटे का इवेंट है, लेकिन उसमें कोई स्टॉल ऐसा नहीं होता जहां सेल ना हो। अब यहाँ एक पॉइंट ये कि इन्होंने MPAs MNAs को बुलाया हुआ था जिससे हम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं था। सेलिब्रिटीज को बुला लिया था, उनसे भी हमारा कोई लिंक नहीं था। हाँ, अपने इवेंट में ये लोग पिक्चर्स लगा के इन लोगों की उसको पब्लिक करना चाह रहे हैं, वो बात अलग थी इनकी अपने पॉइंट से, जो ये लोग अपने इवेंट को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे थे फेमस पर्सनालिटीज की वजह से, बस और कुछ नहीं था। और प्लस फिर कव्वाली, कोई मेहंदी का फंक्शन थोड़ी था जो कव्वाली रखवाई थी। आपसे कस्टमर बात ही नहीं कर पा। अच्छा ठीक है, इसी ऑडियो में मेरी टीम ने कहा है कि हमने सुना है, किसकी आवाज़ थी ये? वैसे मुझे पता नहीं है। मेरी आवाज़ थी, माया हिरा की आवाज़। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि आगे कहीं ऐसे पॉइंट पे हिरा ने ऐसा कहा है कि
क्या कोरोना हो नहीं हो इवेंट जी होगा? जी इवेंट होगा, ये अच्छा। बात किरा ने बोली। अच्छा, जी। नहीं, ये तो कोरोना का है, ये तो कोरोना की 25 वाली को अच्छा। नहीं। अच्छा। आप लोग यही बात है कि अब गलत चीजें जो है तो ये लोग डिफरेंट चीजों को वो जोड़ के और एक वो वीडियो और हमारे भी वॉइस मैसेज प्लीज टीवी पे ऑन एयर कीजिए जो बिल्कुल हमने अभी लगाएं, बिल्कुल लगाएं, बल्कि लगाने चाहिए क्योंकि हम सब माशाल्लाह सब औरतें, हम सब जिम्मेदार प्रोफेशनल औरतें हैं और सब काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि इस एंड में सिर्फ ये कहूंगी, चंद सेकंड रह गए। थैंक यू निगा, थैंक यू हीरा, थैंक यू मोमल, बट बैठकर किसी ऐसी जगह पर इसका हल निकालें प्लीज। हम सब ने एक ही साथ काम करना है, आप सब लोगों ने एक ही जगह रहना है, ख्याल रखिएगा।